दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं हार्मोन्स का थर्ड हमारा जो पार्ट था वो आपके लिए लेकर आए हैं। केवीएस, एनबीएस और टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए लगभग इक्वली महत्वपूर्ण है। इससे कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं प्लांट हार्मोन से। ये एक सेंट्रलाइज बोल सकते हैं टॉपिक है जिसमें प्रश्न तो आना ही है, या घुमा कर पूछे कैसे पूछे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा इथाइलिन जो हार्मोन्स है वो क्या कह रहा है, इट नाउ वेल एस्टेब्लिश दैट इथाइलिन सिंथेसाइज इन राइपिंग हार्मोन। इसे हम राइपिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, यानी फल पकाने वाले हार्मोन्स के भी नाम से इसको जानते हैं। दूसरा, ये किसको किसको पकाता है तो ये भी देख लीजिए। ये पकाने का काम करता है फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, लीव्स को और रूट्स को। ये इन सबको पकने में मदद करता है। तो ये पूछ सकते हैं, अभी फल ना पकने की बात कर दे, ये पूछ दे कि रूट कौन पकाने का काम करता है, तो भी एथिलीन ही हार्मोन्स काम करता है। आपसे पूछ ले पत्ती को कौन पकाता है, तो भी कौन करता है, एथिलीन करता है। एथिलीन जो हार्मोन है ये वोल्टाइल गैस है, प्रेजेंट इन दियर एटमॉस्फियर। कहाँ उपस्थित रहती है, अक्सर ये वातावरण में उपस्थित रहती है, और एज ए कंपोनेंट ऑफ स्मोक, ये क्या धुएं में भी रहती है, एंड अदर इंडस्ट्रियल गैसेस। चलिए फिर देखते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन आता है। इथाइलिन इज यूनिक इन बीइंग द ओनली गैसियस नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। एक ही क्वेश्चन 1000 बार पूछा होगा, एक बार नहीं 1000 बार, कि वो कौन सा हार्मोन है जो गैसियस रूप में उपस्थित रहता, वो है इथाइलिन। ये अपने दिमाग पे रखिएगा आप कि इथाइलिन हार्मोन गैस के रूप में उपस्थित रहता है। ये क्या होता है, फल पकाने वाला हार्मोन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें से जिमरमैन इट आल फाउंड दैट इंड्यूसेस लीफ एब्सिशन। ये क्या करता है, जो विलगन होता है, हिंदी में विलगन बोलते हैं, एब्सिशन, तो विलगन को प्रेरित करने वाला हार्मोन से। तो पूछ सकते हैं कि विलगन को कौन प्रेरित करता है, या एक पत्ती विलगित हो रही है उसमें कौन सा हार्मोन होगा, तो वो होगा एथिलीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा हार्मोन्स कौन सा है। हमारा नेक्स्ट हार्मोन्स है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, तो कांस और एरिडिकॉट 1963 में डिस्कवर किया था। डिस्कवर किसने किया था, कांस और एरिडिकॉट ने 1963 में डिस्कवर किया। उन्होंने एब्सिशन सेकेंड सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर शेडिंग ऑफ कॉटन बॉल्स। उन्होंने देखा कि जो कॉटन बॉल्स की शेडिंग हो रही थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसे एब्सिशन सेकेंड उन्होंने वहां से इसको खोजा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंस द टू सब्सटेंस वर आइडेंटिकल, इन्होंने क्या किया कि दो आइडेंटिकल किए थे सब्सटेंसेस को। फिर क्या हुआ, कॉमन नेम एब्सिसिक एसिड वाज क्वाइंड एंड एकोमोडेट देम। इन्होंने क्या किया, वहां खोजा, नाम दिया और एकुमुलेट इकट्ठा किया। एबीए इज सिंथेसाइज इन लीफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना कि एबीए अर्थात एब्सिसिक एसिड बनता कहाँ है, तो ये बनता है लीव्स में, और जाता कहाँ है, तने में। किसके द्वारा जाता है, फ्लोएम के द्वारा। 3 क्वेश्चन, ये बनता कहाँ है, लीव्स में, जाता कहाँ है, तने में, किसके द्वारा जाता है, फ्लोएम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज ए पावरफुल ग्रोथ इनहिबिटर। आपसे पूछ सकता है वो कौन सा हार्मोन्स है जो ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है, पावरफुल ग्रोथ इनहिबिटर है, तो वो कौन सा है, एबीए। नेक्स्ट है एबीए इनहिबिट जीए स्टिमुलेटिंग ग्रोथ। अगर जिब्रेलिन किसी ग्रोथ को बढ़ाता है तो एबीए उसको रोकता है, दोनों विरोधी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ABA इज इन्वॉल्व इन द डोरमेंसी ऑफ सीड। ये क्या करता है, सीड की, यानी कोई भी बीज है, बीज की डोरमेंसी का मतलब तो प्रसुप्तावस्था को बढ़ाने वाला हार्मोन्स है। ये प्रसुप्तावस्था को बढ़ा देता है, ये बीज के अंकुरण को रोकता है। चलिए नेक्स्ट है इट प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ लीव्स। ये क्या करता है, लीव्स के एब्सिशन को बढ़ाता है। फ्लावर एंड फ्रूट्स इन ए नंबर ऑफ प्लांट्स। चलिए नेक्स्ट है
एब्सिसिक एसिड आल्सो एक्ट एज स्ट्रेस हार्मोन। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं? ये तो मैंने 4-5 बार फेस किया। स्ट्रेस हार्मोन क्या है? तो वो एब्सिसिक एसिड है। हेल्पिंग प्लांट टू द कॉप विद द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। ये क्या करता है कि जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं उससे रक्षा भी पौधे की करता है। ये ग्रोथ रेगुलेटर है। और ये क्या करता है, जो स्टोमेटा क्लोजिंग में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि स्टोमेटा जो क्लोज होता है वो किस हार्मोन की भूमिका होती है, तो उसमें एफ बी ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट हार्मोन्स है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को हम काइनेटिन के नाम से जानते हैं, लिख लीजिएगा। इसकी खोज किसने की थी? तो स्कूग ने की थी। क्या की थी? स्कूग ने की थी। और उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे सर्टेन हार्मोनल सर्विस्टेंस विच रेगुलेट सेल डिवीजन। उन्होंने देखा कुछ ऐसे पदार्थ हैं या कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो क्या कर रहे थे, पौधों में कोशिका विभाजन को रेगुलेट कर रहे थे या संचालित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, साइटोकाइनिन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिलर ने, जो मिलर साइंटिस्ट थे, 1955 में फर्स्ट टाइम इसको आइसोलेट किया था। क्या किया था? आइसोलेट किया था, यानी निकाला था और क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टल के रूप में बदला था। तो किसने किया था? मिलर ने। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछते कि साइटोकाइनिन को पहली बार किसने क्रिस्टल में बदला, तो वो थे मिलर। नेक्स्ट है स्कूग नेम्ड सच सब्सटेंस इज काइनेटिन। स्कूग ने जो खोजा था इसको साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन नाम नहीं दिया था, इन्होंने नाम दिया था काइनेटिन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो साइटोकाइनिन कोकोनट मिल्क फैक्टर के भी नाम से जानते हैं। कोकोनट मिल्क फैक्टर होता है। देखिए, ये नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन। आपसे पूछ सकता है कि साइटोकाइनिन नेचुरली रूप से किस में उपस्थित होता है, वहां आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दे देंगे। तो वो रहता है कोकोनट के एंडोस्पर्म में नेचुरली। अरे भाई, आप जब नारियल को तोड़ते हैं, पानी वाला नारियल, तो उसमें क्या निकलता है? लिक्विड निकलता है। तो वो क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है, जिसे हम लोग पीते हैं। तो उसमें क्या होता है? साइटोकाइनिन स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका सही हुआ। कोकस न्यूसीफेरा में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, यानी ये कोकोनट मिल्क फैक्टर है। पूछ सकते हैं कौन सा हार्मोन या कौन सा पदार्थ कोकोनट मिल्क फैक्टर है, वो है साइटोकाइनिन। जिएटिन क्या है? जिएटिन को सी मिलर ने खोजा था। उन्होंने ये देखा कि जो दाने होते हैं किसके, मक्का के दाने में खोजा था। तो पूछ लेते हैं कि मक्के के दाने में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? साइटोकाइनिन दे देते हैं, जिएटिन भी दे देते हैं, घुमाते बहुत हैं। तो जिएटिन है, ये साइटोकाइनिन का ही एक रूप है। कहाँ पाया गया था? मक्के के दाने में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन सामान्य रूप से कौन होते हैं? काइनेटिन, सी बेंजिल एमिनोप्यूरिन, सी फेनिल एमिनोप्यूरिन, N6 मेथिल एमिनोप्यूरिन, N6 डाइमेथिल एलिल एमिनोप्यूरिन। तो ये कैसे हैं? नेचुरल रूप से पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? तो ये क्या करता है? कोशिका को विभाजन के लिए प्रेरित करता है और कोशिका को इलांगेशन के लिए प्रेरित करता है, इसीलिए इसे ट्रू सेल डिवीजन फैक्टर कहा गया। तो एक आप ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ देता है ट्रू सेल डिवीजन फैक्टर क्या है, तो वो है साइटोकाइनिन। ये देखिए, अभी हमने आपको बताया था ना, सेल इलांगेशन को प्रेरित करता है। इट नाउ नो द काइनेटिन ऑक्सिन इंटरेक्शन। देखिए, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के इंटरेक्शन से यह निर्धारित होता है कि किसमें जड़ निकलेगी, किसमें सूट निकलेगी। तो ये क्वेश्चन आपका बायोटेक्नोलॉजी से भी मैच करता है। वहाँ जब कैलस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कैलस, टिश्यू कल्चर करते हैं, उसमें जब कैलस बनाते हैं तो उसमें ये आता है कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की कौन सी मात्रा क्या प्रेरित करती है। चलिए देख लेते हैं। ग्रोन इन हाई ऑक्सिन, अगर ऑक्सिन हाई हो और लो काइनेटिन हो, यानी यहाँ क्या हो, ए ज्यादा हो और सी कम हो, तो क्या निकलेगी? रूट। पहले क्या कैलस से निकलेगी? रूट। चलो, अगर यहाँ क्या हो, सी ज्यादा हो और ए कम हो, तो क्या निकलेगी? सूट। तो ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं। ये क्वेश्चन 10 से 5 बार, ये हमने केवीएस में भी देखा, यूपी पीजीटी में भी देखा, राजस्थान वाले भी पेपर में हमने ये क्वेश्चन देखा था। उसने देखा था कि जब हाई ऑक्सिन और लो काइनेटिन होती तो क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ द साइटोकाइनिन प्रमोट द ग्रोथ
ऑफ लेटरल बर्ड्स इवन द एपिकल। ये क्या करता है, एक और हम आपको बता दें, डायरेक्टली बता देते हैं कि ये जो लेटरल बर्ड्स निकलती हैं उनको भी प्रेरित करता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन कैन ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ मैनी सीड्स। और एक और आपको बता दें, ये डोरमेंसी को नष्ट करने वाला भी हार्मोन से। तो पूछ देते हैं अगर कोई सीड में डोरमेंसी है तो उसे किससे हटा सकते हैं, तो साइटोकाइनिन से। और ये जर्मिनेशन को भी प्रेरित करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो जीर्णता, इनविटेशन ऑफ सेंसेशंस अर्थात जीर्णता क्या करता है, यह जीर्णता को खत्म करता है, ये जीर्णता को रोकता है, जिसे हम रिचमोंड लॉन्ग इफेक्ट इन एजिंग कहते हैं। रिचमोंड लॉन्ग इफेक्ट इन एजिंग कहते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सॉलिड है, और ये इस बेस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं कि ये एग्जाम में पूछा जाना ही है। 100% इसी से क्वेश्चन आने हैं। हम आपको आलतू फालतू या मतलब फालतू की चीज़ें आपको उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो आप इनको एक बार पढ़ के देखिएगा, और आप एग्ज़ाम जो विगत वर्षों में हुए हैं उन पेपरों में देखिएगा कि क्या जो सर पढ़ा रहे हैं वाकई क्वेश्चन आते हैं। तब आप मानिएगा कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आलतू फालतू नहीं पढ़ा रहे हैं कि जो मिल जा रहा है वो आपको सब एक तरफ से जो मिल जा रहा है हम आप एक तरफ से पढ़ा। मैं नहीं, मैं घंटों इसको सिलेक्ट करता हूँ, पेपर देखता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिक से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, तब हम इन टॉपिक का चयन करते हैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।